Hello everyone. Today I meet again in the new topic which is called the differentiation also. जैसा कि देखिए आपको पीछे हम पिछले आपको 3 करीब टॉपिक मैंने कराए हैं और उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में भली भांति प्रकार से बताया है। आज का जो टॉपिक है नाम तो उसका डिफरेंशिएशन ही है और उसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बनाना है और कुछ उसके बारे में जो फॉर्मूले हैं वो भी हमें बताने हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ इस टॉपिक में जो हम बताने जा रहे हैं वो ये आपका यहाँ पर जो है संयुक्त फलनों का अवकलन है। ठीक है, अब संयुक्त फलन जो दे रखे हैं तो वो किस तरीके से होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है, इस टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपका देखिए सबसे पहले तो मैं एक फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो आपको बता देना चाहता हूँ अच्छी प्रकार से, और उसके बाद हम उस पर जो निर्भर क्वेश्चंस होंगे या डिपेंड क्वेश्चंस हैं तो उनको आगे करेंगे। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ और ध्यान देते हैं इस पर संयुक्त फलनों के अवकलन पर। ठीक है, तो देखिए संयुक्त फलनों का अवकलन। तो संयुक्त फलनों का अवकलन के बारे में जो डिस्कशन हमें करना है वो कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी जो फलन है, माना y बराबर f(x) कोई फंक्शन है और x हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके का है वो ध्यान दे लीजिए, फाई ऑफ f(x) इस प्रकार से। ठीक है, जो कैपिटल f(x) है वो इस तरीके से फलन है हमारा। तो अब ध्यान देते हैं यहाँ से फंक्शन ऑफ x प्लस एच, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो ज्ञात किए जाते हैं उन्हें ज्ञात करने की प्रक्रिया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। तो यहाँ पर उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे या उसका यूज़ करके हम इस फलन का जो आपका संयुक्त फलन है उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो f(x) प्लस एच हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए। तो x की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फलन का अवकलन करने के लिए हम करते क्या है, f(x) दिया जाता है तो f(x) प्लस एच का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यानी x की जगह पर x प्लस एच लगा देने से मिल जाता है। तो ये स्मॉल x प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से कि d/dx ऑफ f(x) इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए d/dx यहाँ पर जैसा तैसा रहेगा और इस f(x) का जो वैल्यू है वो ये है, यानी फाई ऑफ f(x). ये तो सूत्र बता रहा हूँ, ये कोई सवाल नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि वैल्यू लगाते हैं हम, देखिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे ही हम वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ d/dx का जो साइन है वो उसे हटा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, यानी f ऑफ x प्लस एच माइनस f(x), ये कैपिटल वाला है, f(x) डिवाइड बाई h, ये तो रहता है सूत्र। और इसका निगमन मैंने शुरुआत में आपको करा दिया था जब इसके बारे में समझा रहा था डिफरेंशिएशन के बारे में, तब मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता दिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, हम इन सब के मान लगाएंगे। देखिए इसका भी मान है हमारे पास, इसका भी है, तो हम लगा देते हैं, क्या निकल के आएगा, h टेंड्स टू 0, इसका जो वैल्यू है फाई ऑफ f ऑफ x प्लस एच माइनस फाई ऑफ f ऑफ x, ये हमने इसका मान लगा दिया है कैपिटल f(x) प्लस एच का और कैपिटल f(x) का बटे h। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर कुछ हमें सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज हम क्या करते हैं कि मान लीजिए, माना जो f(x) है उसको हम t सपोज कर रहे हैं, अपने ऐसी हम माइंड में कल्पना कर रहे हैं कि f(x) का वैल्यू t है, तो f(x) प्लस एच को भी कुछ मानना पड़ेगा। वो ऐसा कर दीजिए, t प्लस के मान लीजिए। ठीक है, t प्लस के मान लिया। अब यहाँ पर आपका जो लिमिट चल रही थी वो आपकी h टेंड्स टू 0 थी। तो अब देखिए जब when h टेंड्स टू 0,
तो यहाँ पर आपका k टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लिमिट जो हमने क्योंकि इस तरीके का फंक्शन लिया था वहाँ पर आपका जो h टेंड्स टू 0 था लिमिट, तो यहाँ पर जो k अपनी तरफ से कोई जोड़ा है हमने, जैसे h इसमें ऐड किया था, उसी तरीके से जब h 0 होगा तब आपका k टेंड्स टू भी 0 होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी रही लिमिट। अब इसमें एक काम करना है कि इस सूत्र में इसके सब की वैल्यू लगा दें। इसे हमने t प्लस के माना है, इसको t माना है, तो लिमिट अब यहाँ पर क्योंकि k के पदों में आ गई है तो k टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा फाई ऑफ t प्लस के माइनस फाई ऑफ t डिवाइड बाई h। एक काम करते हैं, इसमें k का अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन और k का हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, k का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, k का डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब एक काम करिए, h को यहाँ पहुँचा दीजिए, k को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा फाई ऑफ t प्लस के माइनस फाई ऑफ t डिवाइड बाई यहाँ k आ जाएगा और ये k अपॉन h यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी मैंने क्या किया है, k को इधर लिख दिया है, h को इधर लिख दिया, बाकी कोई इसमें मैंने अलग नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस जो वैल्यू लगाया हमने, अब k का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए h का भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने माना था कि t प्लस के दिख रहा है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस वाले को लेके चले हम यहाँ से, तो t प्लस के जो चल रहा है इसका वैल्यू है आपका फंक्शन x प्लस एच है। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करें तो फंक्शन x प्लस एच माइनस t हो जाएगा। अब जैसे इतना होगा तो आपको मालूम है t का वैल्यू क्या है, वो fx है, तो k का जो वैल्यू निकालेंगे फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस यहाँ से हो जाएगा fx के इक्वल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से k का जो वैल्यू हमने निकाला है उस समीकरण से ही उस k की जगह लगा दें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका फाई ऑफ t प्लस के माइनस फाई ऑफ t डिवाइड बाई k इंटू, और ये k का वैल्यू हमने निकाला है वो लगा दें यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर h जो चल रहा है वो नीचे रह जाएगा। अब एक काम करिए, लिमिट इन दोनों में अलग अलग लगा दी जाएगी। यहाँ देखिए t चल रहा है, वो सॉरी k है, सॉरी ये k चल रहा है यहाँ पर, लिमिट ये k टेंड्स टू 0, ये भी आपका k टेंड्स टू 0 है। तो अब इसमें ये k है तो इसलिए k टेंड्स टू 0, अब इस वाले में लिमिट लगेगी तो उसमें h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट ये बन जाएगा आपका k टेंड्स टू 0 फाई ऑफ t प्लस के माइनस फाई ऑफ t डिवाइड बाई k, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो वो आपका आ जाएगा कितना, h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो है ये h हमने ऐड हुआ दिखाई दे रहा है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये जो बनता है इसको हम जो फंक्शन क्योंकि t के पदों में लेके चले थे इसे, और ये आपका जो है यहाँ चला है, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के नियम से ही, जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है हमने, तो इसको ऐसा लिख रहे थे इस चीज़ को, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे डी फाई अपॉन, क्योंकि t के पदों में ये देखिए इसका जो पैरामीटर है, जो वेरिएबल है वो t है, तो डी फाई अपॉन डी टी, और ये जो लिमिट बना है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इस वाले सूत्र से ही ये बना है। यहाँ पर क्या है, ये x के पदों में है लेकिन t का फंक्शन था, तो वहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन, क्योंकि t का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर, जो ये वैल्यू ये t के टर्म्स में था, यहाँ पर जो t का था, तो डी टी अपॉन यहाँ डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। देखिए जो x के पदों में चल रहा है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि किसी फलन का जो डिफरेंशिएशन है, यानी डी फाई अपॉन डी एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य था इसको करने का, जो हमारे संयुक्त फलन का अवकलन कहलाता है। ठीक है, अब इसको करने का यहाँ पर उद्देश्य क्या रहा, अब इसका व्यापक रूप भी देख सकते हैं। तो देखिए इसका व्यापक रूप इस प्रकार से है, जैसे एक फंक्शन आपका दे रखा है लेकिन वो दो फंक्शंस में इन्वॉल्व है। अब किस तरीके से इन्वॉल्व है वो हम आपको समझाते हैं।
यहाँ पर कोई फंक्शन आपका दिया जाएगा, इसके बाद इस पे डिपेंड क्वेश्चन है वो हम बताएंगे आपको। देखिए अब मान के चलिए यहाँ तो ऐसा था कि फलन का फलन हो गया था। इसी तरीके से यदि सपोज दैट एफ हमारा किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है, यू किसका फंक्शन है, वी का फंक्शन है, और वी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो इस तरीके से इन्वॉल्व है, यानी एक ही फलन दे रखा है लेकिन उसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार के फलन का जो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसी वाले रूल का यूज़ करेंगे जो अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था या उसको जो है डिराइव किया था। तो इसको कैसे लिखने का तरीका हो जाएगा कि डी एफ अपॉन डी यू पे हमें इसे क्या करेंगे, एफ को यू के रेस्पेक्ट में, और डी यू अपॉन यू को किसके करेंगे, वी की रेस्पेक्ट में, और वी को किसके के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये देखिए आपके हट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये आपका डी एफ अपॉन डी एक्स। अब सोचिए आप ये कैसे हो सकता है, मान के चलिए एफ जो दे रखा है, जो इसे कैपिटल मान सकते हो, यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हो। ये क्या है फंक्शन आपका, वो इस तरीके से है कि एफ ऑफ यू ऑफ वी ऑफ एक्स, ये ऐसे है, इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। उस कंडीशन में इस प्रकार के फलन का जो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इस रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर डिपेंड क्वेश्चन वो किस प्रकार के आएंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी हैं। देखिए तो पहला जो क्वेश्चन आता है उसके 4 पार्ट हैं, उन 4 में से मैं आपको एक पार्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसमें 4 पार्ट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनमें से मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जितने आपके पार्ट दे रखे हैं उनमें से एक एक सभी का पार्ट आपको करके बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, उसमें जो 4 पार्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि देखिए फर्स्ट तो इस ऐसे लिखा है साइन एक्स क्यू, सेकेंड इसमें ऐसे लिखा है साइन एक्स की पावर n, और इस थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ है वो ऐसे है साइन ये सेक मान लो, इसे सेक डाल दो, सेक, ये आपका साइन एक्स क्यू, और फोर्थ जो पार्ट है वो आपका टेन एक्स क्यू। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन इसमें से बने हैं। इन 4 में से मैं आपको एक बता रहा हूँ, बाकी आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, खुद करने हैं। तो इसमें देखिए अब कोई सा भी एक देख लीजिए, आपको मैं लास्ट वाला ही बता दे रहा हूँ, फोर्थ पार्ट इसका। तो देखिए d/dx और ये लिखा हुआ है 10x3। हम करते क्या हैं, इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे, हम इसको ऐसा बना लेते हैं जिसका हम डिफरेंशियल जानते हैं। आप देखिए इस प्रश्न में 10x3 का डिफरेंशियल तो जानते नहीं हैं, तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिसका हम डिफरेंशियल जाने, अर्थात 10x बनाने की कोशिश करेंगे। अब x तो बन ही सकता है या x3 है, तो एक काम करते हैं x3 को ही हम कुछ अपनी तरफ से सपोज कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यह सपोज कर लूँ कि माना x3 बराबर हम t मान लें, तो d/dx ये हो जाएगा आपका 10t, ऐसा बन जाएगा। अब लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर फंक्शन तो t का हो गया ये, और पैरामीटर आपका x का है, यानी कि जिसके सापेक्ष करना है, यानी x के सापेक्ष करना है, लेकिन फलन आपका t का हो गया। तो अब यहाँ एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए काम करते हैं हम, dt का तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 10t हो जाएगा, और dt का यहाँ डिवाइड किया, dt का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और dx जो था वो यहाँ आ गया। अब देखिए कैसे, dt यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसे हट जाएगा तो d/dx ही बचेगा, यानी इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 10t का t के सापेक्ष करें तो हम जानते हैं बहुत आसानी से वो हो जाता है sec स्क्वायर t। लेकिन यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है t का वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ t का वैल्यू लगाते हैं, t का हर जगह लगाते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t का जो मान था वो x3 था, और d/dx ये आपका x3 हो गया। x3 का डिफरेंशियल आप जानते हैं, x से सापेक्ष करेंगे, पीछे की 2 वीडियो में आपको बता दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है n x की पावर n-1 हो जाता है, यानी घात ये पहले आ जाती है और एक उसमें से कम हो जाती है। 3 पहले आ जाएगी, एक कम होगी तो 2 रह जाएगी, इसको पहले लिख देते हैं, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। और यहाँ पर sec स्क्वायर
एक्स क्यूब, ये जैसा तैसा रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का आसानी से हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, जो कि आपका ये संयुक्त फलन कहलाएगा। ठीक है, तो संयुक्त फलन इसी प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो 3 पार्ट आपके बचे हुए हैं, इनको आप खुद सॉल्व करोगे और वहाँ पर मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसमें इसका आंसर ये है। ठीक है, ये आपका काम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसको हम हटा देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका कॉस एक्स क्यूब, और थर्ड पार्ट है इसका कॉट एक्स क्यूब, सॉरी कॉट क्यू एक्स, और फोर्थ पार्ट है इसका वो है सेक स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। अब इसमें से कोई सा भी एक पार्ट आप देख लीजिए सॉल्व करने के लिए। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है, थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए d/dx ये लिखा हुआ है कॉट क्यू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अब एक आप चीज़ जानते हैं, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे कि कॉट क्यू एक्स का मैंने डायरेक्टली आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया जिससे कि आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ज्ञात कर सकें, ठीक है, निकाल सकें। लेकिन यहाँ पर आपको इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये भी एक संयुक्त फलन है, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से हम इस चीज़ को इतना तो लिख ही सकते हैं कि कॉट एक्स का होल क्यूब, यानी इसे ऐसे लिख देंगे। लेकिन उसे नहीं लिख सकते थे जैसे कॉट एक्स पे क्यू, ये एंगल पे क्यू अलग लगा था, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लगा हुआ है, तब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, बहुत अंतर है। यहाँ पर तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका क्यू दे रखा है, यहाँ पर जो एंगल है उसका क्यू दे रखा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों ही अलग हैं, यानी बराबर नहीं हो सकते कभी भी। तो अब एक काम करते हैं, वो ये है, इसको हम टी सपोज करें, ठीक है, अब तो वही सिस्टम चलेगा। तो अब यहाँ मान लेते हैं कॉट एक्स बराबर टी, जैसे हमने सपोज किया है, तो d/dx ये हो जाएगा, टी लगाएंगे इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा t⁻3। अब उसी तरीके फिर करेंगे, यानी ये फंक्शन आपका t का हो गया, पैरामीटर x का है, तो dt का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, dt का कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा dt/dx। देखिए जितने का डिवाइड किया उतने का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से निकल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3t²। अभी पीछे भी मैंने एक फार्मूला बताया था x⁻n वाला, उसी से हमने इसको इतना लिख दिया। अब यहाँ पर हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलो आगे यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो जैसे लगाएंगे 3, t की प्लेस पे हम कॉट x लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट x का होल स्क्वायर, ठीक है, t की जगह पर। और यहाँ पर भी हम वैल्यू लगा देंगे इसका, तो ये हो जाएगा कॉट x। कॉट x का डिफरेंशियल मैंने आपको बता दिया सूत्र में, जब स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, तो वो उससे हम लिखेंगे, इसका होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस पहले लगा देंगे, 3 लगाएंगे, उसके बाद इसका वैल्यू लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x लिख देंगे, और ये जो लिखा हुआ है कॉट x का होल स्क्वायर, उसे लिख देंगे कॉट स्क्वायर x, यानी इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको इतना लिख देंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये संयुक्त फलन का हमने डिफरेंशिएशन ऐसे ज्ञात कर लिया। ये दूसरे टाइप का हो गया, ठीक है। अब तीसरा टाइप में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका, जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसके भी आपके यहाँ कई पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका पहला जो पार्ट है वो है साइन और tan√x, इस तरीके से लिखा हुआ है। जो सेकंड पार्ट है वो आपका cos√x, ये लिखा हुआ है cos√x, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो आपका है 2√cot(x²), ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं पहले वाले को बता देता हूँ, फिर हो सकता है देखें आगे वाले भी आपको समझा दूँ। तो पहले इसे समझाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करें, तो ये लिखा हुआ है साइन और tan√x, ऐसा लिखा हुआ है।
यहाँ पर आपके दो टाइप के फंक्शन बन गए, एक तो साइन है, एक टेन है, एक रूट एक्स है। तो हम पहले तो इसे पूरे को सपोज कर लें। तो देखिए यहाँ पूरे को कुछ मानेंगे, सपोज दैट टेन रूट एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही इतना सपोज किया तो डी ओवर डी एक्स ये हो जाएगा साइन टी। साइन टी का डिफरेंशियल आप जानते हैं। अब यहाँ पर करने के लिए एक काम करते हैं, वो डी टी का मल्टीप्लिकेशन, वो तो एक प्रोसेस रहा हर क्वेश्चन में जिस प्रकार से आप लगाएंगे वो। अब लेकिन यहाँ पर जो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल्स को करेंगे, बार बार उसी तरीके से नहीं करना है डी टी का मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें थोड़ा टाइम आपका बचेगा। अब मैं डायरेक्टली आपको करना सिखा रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। देखिए अब इस साइन टी का डिफरेंशियल, क्योंकि जब फंक्शन टी का है जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो आपका यानी पैरामीटर अलग है, तो साइन टी का डिफरेंशियल तो हो जाएगा कॉस टी। लेकिन जिसको मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, अर्थात यहाँ पर t का जो रह जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन dx। इस तरीके से लगाते जाते हैं, ठीक है। या तो पहले तरीके से कर लीजिए dt का मल्टीप्लिकेशन dt का डिवाइड, या फिर ऐसे कर लीजिए साइन t का तो cos t हो गया और t का दोबारा से कर देते हैं तो dt अपॉन dx। एक सिंपल सी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि साइन x का करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी जो है ऐसा होता नहीं। तो साइन x का तो cos x हो जाता है, लेकिन इस x का दोबारा होता है dx अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष था, इससे कट जाता है, इसलिए इसे लिखेंगे नहीं, तो इस वजह से डायरेक्टली ये इतना हो जाता है। वैसे ही मैंने इसका किया है। अब t का हम वैल्यू लगा दें, तो t का जो वैल्यू है हमारा टेन रूट x है, यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया टेन रूट एक्स। ये दोबारा से एक नया क्वेश्चन बन गया। इसमें अब इसे सपोज कुछ करेंगे, माना कि रूट एक्स को हमने p मान लिया, तो कॉस टेन रूट एक्स जैसा तैसा d ओवर डी एक्स ये हो जाएगा टेन p। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे टेन p का, तो देखिए कॉस टेन रूट एक्स जैसा तैसा और टेन p का हो जाएगा सेक स्क्वायर p, और p का दोबारा करना पड़ेगा, वो हो जाएगा dp अपॉन dx। ये हो गया, तो ये हो गया आपका कॉस टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर, इस p का वैल्यू था हमारा रूट x था, वो यहाँ पर लगा दे रहे हैं d ओवर डी एक्स रूट x। अब एक बात आप जानते हैं, आपको बता दी गई है कि रूट एक्स का डिफरेंशियल आप डायरेक्टली टू रूट एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही चीज़ है कि कॉस टेन रूट एक्स तो आपका एज इट इज़ सेक स्क्वायर रूट एक्स जैसा सा, और इसका जो डिफरेंशियल लिखेंगे वो हो जाएगा टू रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फलन को हम डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका रहेगा। अब जो दूसरा जो थर्ड पार्ट है वो भी थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, वो भी इसी तरीके का दे रखा है, तो ध्यान दीजिए उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर थर्ड जो पार्ट है वो ये दे रखा है आपका कि d ओवर डी एक्स, तो आपको हर एक पहले लगाना है, टू तो बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है। जो लिखना है आपका वो कॉट एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा हुआ है, उस पर पावर 1/2 लिख सकते हैं उसकी, यानी अंडर रूट का मतलब ही होता है इसकी घात क्या है 1/2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे इसको करने के लिए इसको पहले t मानना पड़ेगा, कॉट एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आप कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन प्रश्नों को किया जाता है। तो 2d ओवर डी एक्स ये हो जाएगा t की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसका मतलब अंडर रूट, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आप जानते हो अंडर रूट टी का कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट टी, और t का दोबारा आपको करना पड़ेगा, वो हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। टी का वैल्यू लगा दें, 2 से 2 कट जाएगा, t का वैल्यू आपका है कॉट एक्स स्क्वायर d ओवर डी एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको दोबारा से फिर जो नया क्वेश्चन बन गया है तो इसे आप दोबारा से कुछ और मान लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर p मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूर नहीं है p। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर d ओवर डी एक्स ये हो जाएगा कॉट p। अब कॉट p का डिफरेंशियल आप करेंगे तो हो जाता माइनस के कोसेक स्क्वायर p,
अपॉन में जो चल रहा था वो तो लिखेंगे ही, यानी कॉट एक्स स्क्वायर, और p को डिफरेंशिएट अगेन करेंगे क्योंकि इतने का डिफरेंशियल तो हो गया माइनस के कोसेक स्क्वायर p, लेकिन p का दोबारा करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा dp अपॉन dx। अब यहाँ p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब d ओवर dx, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर रह गया है p का, तो इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, तो 2x को हम पहले लिख देंगे, यानी माइनस तो पहले चल ही रहा है, इसका डिफरेंशियल हो गया 2x, और यहाँ पर ये जो चल रहा था कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो जैसा तैसा, और अंडर रूट में जो था आपका वो लिख दिया जाएगा, यानी कॉट एक्स स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपका इस क्वेश्चन को करने का रहा, इस तरीके से आपने इसे कर लिया। अब मैं अगला जो टाइप बता दे रहा हूँ, इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो छोटा सा, दो पार्ट इसमें। एक तो पार्ट ये है कि साइन 3x, जो सेकंड पार्ट है, और टेन 3x, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। तो मैं सेकंड वाले को हल कर रहा हूँ, d ओवर dx, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टेन 3x, हमने टेन x का डिफरेंशियल आपको पढ़ा दिया है, यानी उसका सूत्र बताया हुआ है, 3x का तो बताया नहीं। यहाँ पर इसी को हम मान लेंगे 3x बराबर t, तो d ओवर dx ये आपका बन जाएगा टेन t, और टेन t का डिफरेंशियल आप जानते हैं वो होता है सेक स्क्वायर t के बराबर, और t का आपको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt ओवर dx हो जाएगा। t का वैल्यू लगा दें तो सेक स्क्वायर 3x, d ओवर dx लिखेंगे 3x। अब यहाँ पर जानते हैं 3 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 और सेक स्क्वायर 3x, x का डिफरेंशियल आपका 1 हो जाता है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन 1 लिख देंगे, यही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये तो रहा फोर्थ वाला क्वेश्चन इस तरीके से निकालने का। अब जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके का है। इस टॉपिक पे या इस वाली एक्सरसाइज के लिए 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे, पहली वीडियो में कंप्लीट सवाल नहीं हो पाएंगे सभी। तो जो पांचवा सवाल है उसके आपके 4 पार्ट कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो कॉस साइन x है, सेकंड पार्ट इसका जो है वो आपका साइन 10x है, और जो थर्ड पार्ट है इसका वो कुछ इस तरीके से है, साइन कॉस x के बराबर दे रखा है, और जो फोर्थ पार्ट जो दे रखा है वो आपका है कॉस x के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 पार्ट में ये सवाल दिया गया, तो उसमें से कोई एक पार्ट बता दे रहा हूँ, पहला ही बता दे रहा हूँ उसमें। तो देखिए d ओवर dx ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को करने का एक ही तरीका है, तो इसमें इसे हम t सपोज करेंगे, साइन x बराबर t मान लिया हमने, तो ये d ओवर dx ये बन जाएगा कॉस t के बराबर। अब कॉस t का डिफरेंशियल आप जानते हैं माइनस के साइन t हो जाता है, और t का आप दोबारा कर देंगे dt अपॉन dx के बराबर हो जाएगा। अब t का यहाँ पर जैसे हम मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन x, क्योंकि t का वैल्यू आपका साइन x है, जो हमने t की जगह पर एक तो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा देंगे, d ओवर dx साइन x। साइन x का डिफरेंशियल होता है कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू कॉस x। तो ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बाकी के इसमें जो 3 पार्ट बचे हैं वो आपको करने हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कराए हैं। देन इसके 6 वाले क्वेश्चन से मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें आपको 6वें क्वेश्चन से आगे करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।